हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवजोत सिमी। मुझसे काफ़ी एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि मैम हम ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मैनेज यूपीएससी प्रिपरेशन विद योर ग्रेजुएशन। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं तो आप इसके साइड बाय साइड अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज़ को निगलेक्ट करें। ग्रेजुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर करियर एंड योर लाइफ अहेड। और अगर आप फ्यूचर में भी यूपीएससी की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली करते हैं, तब भी अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से किया है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन हमेशा रहेगा। और इससे क्या होगा कि आपको एक सिक्योरिटी भी मिलेगी और जो कि आपको यूपीएससी प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगी। सो मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे आप ग्रेजुएशन को निगलेक्ट किए बिना उसके साथ साथ आप 2 या 3 घंटे दिन में निकालते हुए यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सो आई वुड से कि अभी आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, 6 to 12 एनसीईआरटीज़, और एक कोई बेसिक न्यूज़पेपर साथ में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, या इसके अलावा कोई भी और पेपर जो आप पढ़ना चाहते हैं। बट मोस्टली यही 2 पेपर्स हैं जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप दिन से 2 या 3 घंटे भी निकाल सकते हैं यूपीएससी करने के लिए तो दे आर मोर देन सफिशेंट। आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कॉलेज में हमें कई बार फ्री टाइम मिल जाता है, कभी कोई पीरियड फ्री मिलता है, या हम जब आते जाते कभी ट्रैवल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम में हम अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर तो वैसे भी हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में। और इसके अलावा दिन में 2 घंटे भी अगर आप शाम को या सुबह में निकाल पाएँ जिसमें आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ पाएँ, तो आई थिंक दैट वुड बी सफिशेंट फॉर नाउ। और फिर वीकेंड्स पे या फिर जब आपको कभी हॉलीडेज़ मिलती हैं तो उसमें आप रिवाइज़ कर सकते हैं अपना जो भी आपने कंटेंट पढ़ा होगा एनसीईआरटीज़, तो उसको आप वीकली थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते जाइए। नाउ वी विल टॉक अबाउट चूजिंग ऑप्शनल। सो आई वुड से दैट यू शुड नॉट चूज़ ऑप्शनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी अगर आप बिगनर हैं, ग्रेजुएशन अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, तो अभी भी आपको ऑप्शनल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए उस चीज़ की। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि आपका ऑप्शनल भी साइड बाय साइड प्रिपेयर होता जाता है। बट अगर आप इन बैकग्राउंड से नहीं हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपको उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से हम ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हैं। सो आई वुड से कि जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे तब आप अपना ऑप्शनल बहुत ही एक इन्फॉर्म्ड और वाइज डिसीजन मैं कहूँगी आपका ऑप्शनल के लिए होना चाहिए। आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, आपको सीनियर्स मिल जाएंगे, मेंटर्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है। सो आप उस टाइम पे ऑप्शनल चूज़ कर सकती हैं। इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, आपका किन सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो आई थिंक जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते जाएंगे इवेंचुअली आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा है। सो आपको इन सब चीज़ों से हेल्प मिलेगी कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऑप्शनल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का, क्योंकि अगर आपके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स हैं तो ये आपकी अच्छी रैंकिंग डिसाइड कर सकता है। सो आई थिंक ऑप्शनल इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। So it would be good if you decide optional during the last year of your graduation. Now we will talk about coaching. I would say that coaching is not necessary for UPSC preparation. आप ये preparation बिना coaching के भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे देखिए फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं या वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तो आपके लिए कोचिंग लेना भी थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि इन सब जगह पे कोचिंग अच्छी क्वालिटी की इजीली अवेलेबल भी रहती है। और अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हैं सो इट्स पॉसिबल दैट यू मे नॉट गेट दैट गुड क्वालिटी ऑफ कोचिंग इन दोज सिटीज़। सो आपको इस बात से भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, देन देयर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन
कोचिंग क्लासेस प्रोवाइडेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स, तो आप वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनको भी कंसिडर आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आप अपने ग्रेजुएशन के हेक्टिक शेड्यूल के साथ कोचिंग को मैनेज कर पाएंगे या नहीं। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू शुड मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट टेकिंग कोचिंग और नॉट। और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कोचिंग के। जैसे यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल्स मिलेंगे आपको, और जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट, उनकी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। सो आई थिंक कोचिंग के बिना भी आज के दिन एक एस्पिरेंट बहुत अच्छी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एसे पेपर। As all of you must be knowing that essay paper is getting really dynamic with every passing year, और ऐसे पेपर भी अब ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिसके थ्रू आपकी पर्सनैलिटी को देखा जा सके। सो आई वुड से आपको जो आप अपनी रेगुलर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे पेपर तो साइड बाय साइड उसके साथ प्रिपेयर होगा ही, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी करनी पड़ेंगी। जैसे कोई भी आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। सो अगर आप ये सब चीज़ें भी करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। दिस विल ऑल्सो गिव यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर पीपल, दिस विल ऑल्सो ब्रॉडन योर होराइजन। सो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपको एक ऐसे पेपर के लिए ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, 2-3 महीने में कम से कम आपको एक ऐसे अभी ज़रूर लिखना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं यूपीएससी के, उसमें से कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप उसको लिखिए और फिर बाद में एक बार खुद भी उसको इवैल्यूएट करिए और अपने किसी सीनियर या फिर आपके फ्रेंड से इवैल्यूएट करवाइए। उससे क्या होगा, उससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी और उसके साथ ही आप कैसे अपने थॉट्स को अलाइन करके लिख पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट्स चाहिए अपने ऐसे को इम्प्रूव करने के लिए। सो अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक अच्छा ऐसे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे। हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ होती हैं, जैसे किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। सो आपकी जो भी हॉबीज़ हैं आप उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपको पर्सनल भी खुद के लिए टाइम मिल जाएगा। यूजुअली ऐसा होता है कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। सो अगर आप एक हॉबी को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो ये आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस भी रिलीज़ होगी टाइम टू टाइम और आपका माइंड भी थोड़ा काम हो जाएगा। जब हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं मेंस के लिए, तो उसमें भी हमारा एक हॉबीज़ का सेक्शन होता है जिसमें हमें अपनी हॉबीज़ को मेंशन करना होता है। और बाद में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर डेफ से ही काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजुअली वो आपकी हॉबीज़ के बारे में भी ज़रूर डिस्कशन होता है वहाँ पर। सो अगर आप अभी से ही अपनी हॉबीज़ को कल्टीवेट करते हैं, उनको इंजॉय करते हैं, तो आपके ये दोनों काम हो जाएंगे साइड बाय साइड। सो आई वुड से आपको अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी अब ध्यान देना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। सो जब भी आपको टाइम मिलता है, या सुबह में या शाम में, आप कम से कम अगर 1 घंटा नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो कम से कम आप 40 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। आप उसमें कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, जैसे कि योगा, रनिंग, एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स खेलें या जो भी आपका मन करता है, मेडिटेशन करें। सो इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी। दिस विल काम योर माइंड, दिस विल इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन, दिस विल हेल्प यू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो ये सब चीज़ें आप अपनी रूटीन में ज़रूर इनकलकेट करें। और मैंने जैसा कि पहले भी बोला है, अगर आप अपनी फ़िज़िकल फिटनेस और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो इससे आपको बहुत एडिड बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आप अपने आसपास की चीज़ों को और भी अच्छे से देख पा रहे हैं, उनको अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्टिन्यूसली मोटिवेटेड। मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था कि आपको खुद को कैसे मोटिवेट करके रखना है। आप उसको, मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैं उसका एक लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई थिंक वी शुड ऑलवेज हैव एन ऑनेस्ट एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बट हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए
कि इन मुश्किलों को पार करते हुए भी मैं अपनी जो मेरे गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, उनको कैसे मैं अचीव करूं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स बना सकते हैं और उनको ट्राई करिए अचीव करने के लिए। आप खुद भी ये महसूस करेंगे कि अगर आप उनको अचीव कर पाते हैं तो आपको एक इनर हैप्पीनेस मिलेगी। उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो जाएगा। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब ये भी कहना चाहूँगी दैट इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू प्रिपरेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, सो यू डोंट हैव टू फील डिसहार्टन्ड। आपको इस चीज़ से नाराज़ नहीं होना है कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे ही अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे स्टार्ट नहीं हो पा रही है, मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ टाइम, मेरा शेड्यूल हेक्टिक हो रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं भी मैनेज कर पा रही हैं तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन करने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। यूपीएससी नीड्स अ डेडिकेटेड 1.5 ईयर ऑफ प्रिपरेशन। सो आप ग्रेजुएशन के बाद भी उसको चालू कर सकती हैं। मैं अगर खुद की एग्जांपल लूँ तो मैंने भी ग्रेजुएशन के कुछ टाइम बाद ही यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी। सो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि बाकी लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब आपका टाइम आएगा, जब आपका माइंड, आपका हार्ट रेडी होगा, आप तभी ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एंड यू विल योरसेल्फ फील दैट व्हेन यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर गोल, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ऑल द थिंग्स विल अलाइन देमसेल्व्स अलोंग योर वे। सो आप इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। एंड आई वुड से अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स, और माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।